लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट मनी मेकिंग एक्टिविटी आपके लाइफ में। तो सबसे पहले आपकी क्या इनकम थी? व्हेन वाज द फर्स्ट टाइम यू टेस्टेड मनी सक्सेस एंड हाउ मच वाज द अमाउंट? आई गेस 15 साल की उम्र में मैं परफ्यूम बेचता था। तो उस टाइम मैंने पहली परफ्यूम बेची थी 300 रुपये की। 150 रुपये की परफ्यूम थी, 300 रुपये में बेची थी। तो वो मेरा फर्स्ट मनी सक्सेस था। और उस टाइम समझ में आ गया था कि मतलब चीज़ें बेचते कैसे, क्योंकि वो फर्स्ट परफ्यूम बेचने के लिए ना बहुत पापड़ बेलने पड़े थे। सेकंड परफ्यूम फट से बिक गया था। तो कैसे हुआ था ये परफ्यूम का बिजनेस? मतलब ऐसे कुछ खुद से शुरू किया था या आइडिया कैसे आया था ये? मैं स्कूल में था। हमारे पड़ोसी में एक अंकल थे। वो ना ब्रांडेड परफ्यूम्स के ना कॉपी बनाते थे, जैसे लाकोस्टे वाइट, गुची हो गए, अरमानी हो गए। और वो 150 रुपीज़ में बेचते थे। 150 रुपीज़ में 60 ml आता था तभी। हाँ। और एक दिन मैं बोला, अंकल ये मुझे भी दे दो। तो मैंने अपने लिए खरीदा। तो अंकल ने मुझे बोला कि देवेन तू इसको आगे बेच भी सकता है 300 में। तो मुझे क्या पता रहेगा कि 300 में बेचना होता है। उन्होंने बताया कि तू 300 में बेच सकता है। और फिर मैंने अपने कुछ दोस्तों के पेरेंट्स को जाके बोला कि आपको परफ्यूम में दूंगा। और मेरे को आज भी याद है, लाकोस्टे वाइट परफ्यूम है। और उस टाइम उसका मार्केट प्राइस कितना था पता नहीं, क्योंकि उस टाइम फ़ोन वोन तो मेरे पास था नहीं, बट ऑलमोस्ट आइडिया था कि 2300-2400 रुपये के थे। और मैंने उनको बोला ये सेम परफ्यूम की सेम सुगंध मैं आपको 300 में दूंगा। और उन्होंने ले लिया। और तो जब उन्होंने आइडिया दिया, जोगी उनका नाम था, तो उन्होंने आइडिया दिया तो मेरे को अच्छा लग गया। और 300 रुपये बन गए तो मेरे को बट वो हो गया कि 150 रुपये बन गया। और उस टाइम 150 रुपये होना मतलब ऑलमोस्ट एक मूवी की टिकट आ जाती है। 70 रुपये में पहले टिकट आती थी मूवी की। तो वो एक कॉन्फिडेंस बूस्टर था मेरे लिए। तो ये फर्स्ट बिजनेस था, मतलब आपने एकदम ये ऐसे बिजनेस perfume फ्रीलांसिंग का की किया तरह था? था, क्योंकि उसके बाद मेरे को आइडिया काफ़ी आ गया कैसे चीज़ें बेचते थे। फिर एक बार मैंने एक रोलेक्स घड़ी बेच दी। तो Wow. मैंने फिर कॉपी वालों को पकड़ना चालू कर दिया। तो एक हमारे अल्ताफ भाई है, वो रोलेक्स की घड़ी की कॉपी बेचते। ठीक है। तो उनसे मैंने बोला कि रोलेक्स की घड़ी कितनी आई? बोलते 5,000 में ना, बस 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये की घड़ी ली। 1,500 रुपये का रोलेक्स का एकदम सजा धजा के एक पूरा न्यूली जैसा पूरा ब्रांडेड दिखता है ना, वैसा कवर लिया। और उसको मैंने 16,000 रुपये में बेचा एक जन को। Wow. सो मेरे को समझ में आ गया रोलेक्स से भी डिमांड है, बिकॉज कॉपी लोग को पहनना है। और मैंने अच्छे लोग को बेचा अच्छा, कॉपी। मतलब जो खरीदते थे उनको भी पता था ये डुप्लीकेट है हाँ बेसिकली? हाँ नहीं हाँ, उन लोगों को भी पता है डुप्लीकेट। किसी को भी सच बोल के नहीं बेचा उनको। हाँ, बट उनको क्वालिटी अच्छा लगता था। तो मैं भी पहले क्वालिटी देखता था। तो लाकोस्टे वाइट का सुगंध तो नहीं पता था, बट रोलेक्स का वॉच कैसा दिखता है वो मैं जाके देखा था। तो ब्लू कलर का उसका डायलर होता है, गोल्ड का पूरा उसका आउटर बाउंड्रीज होती है। और फिर उन लोगों को लग गया यार हाँ ठीक है। और जो लेते थे वो भी ठीक ठाक लोग लेते थे। अगर उन लोग पहनेंगे तो उन लोग के हिसाब से लोग उन लोगों को पूछते नहीं थे कि भाई ये डुप्लीकेट है कि ओरिजिनल है। 14 साल की उम्र में आपने मतलब सेलिंग सीख लिया। तो जैसे एक एक्सपीरियंस बताओ, 16,000 की घड़ी आपको बेचनी थी एक आदमी को, कैसे सेल किया, कन्विंस कैसे किया सामने वाले? सेलिंग ना अपने आप मैंने सीख लिया। ये स्किल मेरे को लग रहा है कि इनहेरिट था मेरे अंदर और मेरे को पता नहीं था। तो जब जोगी ने मेरे को फर्स्ट टाइम बताया कि देवेन तू इसको 300 में बेच सकता है, तो मेरे को बार उठ गया 300। तो मेरे को क्या आ गया कि 150 का डबल 300। जब ये 5,000 आया तो 5,000 का डबल होता है 10,000। मैंने उसमें 1,500 खर्चा करवा दिया था। तो मैंने बोला कि चलो एक काम करते 15 करते। डबल का तो मेरे दिमाग में आ गया था कि कोई भी प्रोडक्ट डबल में बिकनी चाहिए। तो मैंने 15 में जाके खाली इसको बोल दिया। तो पहले तो उसने बोला यार 15 तो बहुत महंगा है। और फिर मैंने छोड़ दिया। फिर मैंने किया क्या, मैंने उनको व्हाट्सएप पे पुश नोटिफिकेशन डालना चालू कर दिया। रोलेक्स के अलग अलग टाइप के फोटोज, कभी रोलेक्स इस आगे से दिख रहा है, कभी पीछे से दिख रहा है, कभी उसका बॉक्स दिखा दिया मैंने। तो मैं क्या करता था, रोज उनको ना एक एक फोटो भेजते रहता था। एंड कोइंसिडेंटली एक दिन उनका सामने से मैसेज आ गया, देवेन कॉल, जिनको मैंने बेचा था ये। और जब उनका मैसेज आया तो बोलते देवेन क्या है? मैं उनको भैया बोलता था बेसिकली। तो मैं बोला भैया ये ना आपके कलाई पे ना बहुत अच्छी लगेगी, मुझे लग रहा है आप जैसे बड़े लोग को तो ये पहनना ही चाहिए। और देवेन ये है कितने का? भैया 15,000 का है। आप बोलते हो तो मैं डिस्काउंट कर लूँगा एक्चुअली, क्योंकि 18,000 का है, मैं 3,000 मेरा कमाई है, मैं 15,000 में आपको दे दूंगा। और तब वो ले लिए। तो मेरे को समझ में आ गया सेलिंग मतलब मोस्टली आप उनको हेल्प करो। जैसे मैंने उनको बोला ना कि आपके पर्सनैलिटी पे जचेगा ये। और वो थोड़े से पॉलिटिशियन टाइप थे, उभरते हुए युवा नेता थे। तो उनको लग गया अरे हाँ यार पर्सनैलिटी की। अब नेता लोग को अगर पर्सनैलिटी की बात करो, आप अच्छे दिखते हो, जनता आपको देखेगी, आपका रोला एकदम चाम रहेगा, तो उन लोग बड़े पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो वो उस टाइम बिक गया। तो मेरे को लगता है वैल्यू ऐड करना बहुत जरूरी है सेलिंग में। और कुछ भी बेचो, मतलब मेरे को लगता नहीं कि हमेशा बेचना मतलब ट्रांजैक्शनल ही होता है। आज अपने आप पॉडकास्ट से भी किसी ना किसी को बेच रहे हो, व्यूज किसी को बेच रहे हो, सब्सक्राइब करने बोल रहे हो वो भी बेच रहे हो, आप इंटरव्यू में कोई कुछ बेच रहा है। तो हर जगह बेचना चलता है। खाली कहीं पे मनी का ट्रांजैक्शन होता है, कहीं पे व्यूज सब्सक्राइबर्स का ट्रांजैक्शन होता है, और कहीं पे जॉब की ट्रांजैक्शन होती है, सैलरी पैकेज की ट्रांजैक्शन होती है। वैल्यू जितना ऐड करोगे उतना मेरे को लगता है बेस्ट काम बनता है। राइट, मतलब मेरे को तो एकदम सही लगता है। सेलिंग जो है ना, मतलब सब जगह इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जैसे आपने पॉडकास्ट का एग्जांपल लिया, मेरे को देखना पड़ता है कि थंबनेल पे क्या डाला तो सेल होगा वीडियो, टाइटल में क्या डाला तो सेल होगा वीडियो। एंड वो सेलिंग पॉइंट की वजह से फिर ओके क्लिक करेगा, एंड देन अगर अच्छा कॉन्वर्सेशन लग रहा है तो वो लोग देखेंगे पूरा। सो सेल्स इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज व्हाट आई हैव आल्सो रियलाइज्ड। अच्छा, बहुत लोगों ना सेलिंग से बहुत वो भी हो जाते हैं, डिफेंसिव हो जाते हैं। भाई मैं सेल्समैन नहीं हूँ, मैं तो खाली उनको एक्सप्लेन कर रहा था, नहीं मैं तो कुछ बस बता रहा था, मैं सेल्स नहीं कर रहा था।
बट मेरे को लगता है ना इसको डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है आप लोग को समझने की जरूरत है कि मैं किस टाइप का सेलर हूँ. तो फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत लोगों को लगता है कि यार सेल्स नहीं करना है, लेकिन उनको ध्यान रखना, उनको ये समझ में आना चाहिए कि मैं हर जगह सेल्स कर रहा हूँ भाई, तू नोइंग अननोइंगली तू सेल्स कर रहा है. उन लोगों को ये अगर ये छोटी सी चीज़ समझ लेना तो बात बन जाएगी. क्योंकि आज वो लाइफ में जहाँ भी है आप, या अगर आप भी कहीं पे भी हो, आप अपने सेल्स स्किल्स की वजह से ही हो. अदरवाइज आप कहीं पे भी नहीं हो. आप कहीं अगर आप किसी को कन्विंस कर पा रहे हो अपने गेस्ट लिस्ट में पॉडकास्ट पे लाने की, किसी को कन्विंस कर पा रहे हो आपको जॉब पे रखने के लिए, या किसी को कन्विंस कर पा रहे हो कि यार मेरे को तू कुछ काम करवा के दे दे, तो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर सेल्स स्किल्स. आप 25,000 के पैकेज पे हो तो भी अपने सेल्स स्किल की वजह से हो. आप 25 लाख के पैकेज पे हो तो भी आप सेल्स स्किल्स की वजह से हो. तो समझना चाहिए सेल्स एक स्किल है और उसे भागना नहीं चाहिए, उसको समझना चाहिए. मेरे को लगता है If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.